गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2023 से कुछ ऐसे जीएसटी के रूल्स हैं और फॉर्म्स हैं जो कि चेंज हो चुके हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो जुड़ जाइएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी जो ये चेंजेस किए गए हैं जीएसटी रूल्स में फ्रॉम 1 जनवरी 2023 वो अच्छे से समझ में आ सके। इसमें सबसे पहला जो चेंज किया गया है वो किया गया है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन प्रोविजंस में, जिसके लिए डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया था। अब यहाँ पर जो ये चेंज किया गया है जीएसटी के अंदर वो है रूल 8 और रूल 9 के अंदर एप्लीकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन से संबंधित। इसकी डिटेल्ड एनालिसिस आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन में भी प्रोवाइड करी गई है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पे चल रहा है अभी 10% का डिस्काउंट और ये आज रात 12 बजे के बाद एंड हो जाएगा, यानी कि 2 जनवरी 2023 को 11:59 तक आप इस डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट ले पाएंगे। उसके बाद आपको नॉर्मल प्राइसेस पे मैगजीन का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। तो जल्द से जल्द इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके डिस्काउंट का बेनिफिट जो है वो आप ले सकते हैं। अब यहाँ रजिस्ट्रेशन में जो चेंज है वो सिंपल ये है कि पैन बेस्ड जो आपका ईमेल आईडी और ईमेल आईडी के साथ साथ जो आपका मोबाइल नंबर है वो ऑटो ड्राफ्ट हो जाएगा आपके रजिस्ट्रेशन वाले एप्लीकेशन के अंदर। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद आपको एक चीज देखने को मिलेगी, जहां पर आपने अगर आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन ले रखा है तो उस आधार ऑथेंटिकेशन के अंदर अब आपको अपना बायोमेट्रिक जो है वो भी पंच करना होगा और साथ ही साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई कराने होंगे। ये अभी गुजरात स्टेट के लिए स्पेसिफिक है, पैन इंडिया बेसिस पे अभी ये नोटिफाई किया जाना है। तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो रूल 8 है और रूल 9 है उसके अंदर फिलहाल अभी ये चेंजेस कर दिए गए। इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो इसमें रूल 37A जो है वो भी इंसर्ट किया गया है और रूल 37A जो बात करता है वो बात करता है रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, जहां पर सप्लायर ने आपको इनवॉइस देने के बाद उसकी पेमेंट जो है अपनी 3B में नहीं करा है। तो ये प्रोविजन भी अब यहाँ इंप्लीमेंट हो गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जिस महीने का इनवॉइस है वो जिस साल को परटेन करता है उस साल के एंड होने के बाद जो सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर है उसके 30 सितंबर तक अगर आपके सप्लायर ने उसका पेमेंट नहीं किया तो जो आपका सब्सिक्वेंट 30 नवंबर की डेट है उस दिन तक आपको आईटीसी रिवर्स करना है। इसके बाद जो आप पेमेंट कर देगा सप्लायर तो उसको आप रिक्लेम भी कर सकते हैं। ये प्रोविजन भी अब 1 जनवरी से इंप्लीमेंट कर दिया गया है। इसके बाद जो चेंजेस किए गए हैं ये किए गए हैं इनवॉइसेस के अंदर, जिसमें यह बता दिया गया है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू यहां पर टैक्सेबल सर्विस सप्लाई करी जा रही है किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए या फिर OIDAR की सर्विस दी जा रही है, तो यहां टैक्स इनवॉइस इशू करने के लिए जो रजिस्टर्ड पर्सन जो सप्लायर है उसको क्या क्या डिटेल्स मेंटेन करना है। यहां आपको नाम और एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट अलोंग विथ पिन कोड एंड नेम ऑफ स्टेट डालना जो है वो मैंडेटरी है और यहां पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है अमाउंट की कि कितने का बिल होगा तब करना है। ये मैंडेटरी कर दिया गया है हर सिचुएशन में। इसके बाद रूल 59(6) के अंदर क्लॉज सी के बाद एक नया क्लॉज इंसर्ट किया गया है, क्लॉज डी। ये बात करता है आपको GSTR 1 जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा अगर आपने रूल 88C के अंदर दिया गया DRC 01B का प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो DRC 01B के अंदर जो चीजें आती हैं वो बेसिकली GSTR 1 वर्सेस GSTR 3B में जो भी आपका डिफरेंसेस है इन लाइबिलिटी उसका एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है, जिसकी डिटेल वीडियो भी हमारे चैनल
जीएसटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसे प्रेस कर लीजिएगा और वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं, इसके लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो DRC01B नहीं अगर आप प्रॉपर तरीके से रिप्लाई करेंगे तो GSTR1 या IFF जो है वो आपका रोक दिया जाएगा फॉर द सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड। इसके बाद अगर बात करें तो रूल 87 में एक छोटा सा चेंज किया गया है, जहां पर आपका चलान पेमेंट फेल होता है वहां पर अब ई स्क्रॉल के जरिए बैंक जो है PMT 06 आपका अपडेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने अपनी मैगजीन के अंदर इंक्लूड किया है जनवरी महीने में, 1 से 2 दिनों के अंदर ये रिलीज होने वाली है। तो जल्द से जल्द इसका डिस्काउंटेड प्राइस का बेनिफिट जो है आप इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके जो है वो ले सकते हैं, ताकि बाद में आपको कोई भी रिग्रेट जो है वो ना रह जाए। इसके बाद रूल 88 से मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्या कहता है। ये सिंपल सी बात ये कह रहा है कि आपको जो 3B और 1 में डिफरेंसेस हैं उसके लिए DRC 01B दिया जाएगा, जिसका जवाब आपको देना है। इसके बाद जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको जो जवाब देना है वो DRC 01B के पार्ट B में देना है, जिसमें अलग अलग डिफरेंसेस जो है वो बताए गए हैं। इसके बाद रिफंड के रूल में रूल 89 में चेंज किया गया है, जिसमें KA एक सब रूल इंसर्ट किया गया है और KB इंसर्ट किया गया है, जहां पर अनरजिस्टर्ड, जी हाँ फ्रेंड्स, अनरजिस्टर्ड रिसीवर के लिए रिफंड का जो प्रोसेस है उसके लिए प्रावधान या प्रोविजंस जो है वो किए गए हैं। भी काफी इंपॉर्टेंट है ऐसे कस्टमर्स के लिए जो GST में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन उनको GST का रिफंड अलग अलग सिचुएशंस में लेना होता है। इसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास जो रूल था वो था हमारे पास सर्टिफिकेशन ऑफ अपील से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप GST में अपील फाइल करते हैं तो आपको सर्टिफाइड कॉपी जो है वो फाइल करना पड़ता था। तो उस सर्टिफाइड कॉपी को फाइल करने से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट थी उसके अंदर चेंजेस किए गए कि ऑनलाइन सर्टिफाइड कॉपी अपलोडेड होने की वजह से अब आपको सर्टिफाइड कॉपी की जरूरत नहीं है, APL 02 डायरेक्टली आपको दे दिया जाएगा। अगर ऑनलाइन अपलोडेड नहीं है तो सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी भी अब आप सबमिट कर सकते हैं। तो अपील से रिलेटेड ये चेंजेस इसमें कर दिए गए हैं और उसके बाद एक नया सब रूल जो है वो इंसर्ट किया गया है, वो किया गया है विथड्रॉल ऑफ अपील से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने अपील फाइल कर दी और अपील फाइल करने के बाद आपको लगता था कि नहीं अपील तो फाइल नहीं होनी चाहिए थी, आप इसे विथड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉल कब कर सकते हैं? APL 02 इशू हो जाए उससे पहले आपको विड्रॉ जो है वो कर लेना है। इसके बाद GST के रजिस्ट्रेशन फॉर्म REG 01 में चेंज किया गया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स के बेसिस पे जो पैन नंबर और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वही डेटा ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा आपके पार्ट A में। और यहां पर ये जो चेंजेस हैं ये रूल्स के अंदर किए गए, इसके अंदर फॉर्म्स में भी काफी सारी चीजें चेंज करी गई, जैसे कि GSTR1 में ई-कॉमर्स ऑपरेटर से रिलेटेड अलग अलग टेबल्स को अब बाइफरकेटेड करके आपको प्रोवाइड किया गया है। चाहे वो टेबल 7 की बात करें या फिर नए टेबल्स जो इंसर्ट हुए हैं, टेबल 14, टेबल 14A, टेबल 15 एंड टेबल 15A। तो यहां पर ये काफी सारी चीजें जो हम लोग सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं उसकी एक समरी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दी गई है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि 1 जनवरी से एक मेजर चेंज जो है वो क्या किया गया है जिसका इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है। ई वेबिल के अंदर इमिटेशन ज्वेलरीज जो है वो अब मैंडेटरी क्लॉज में आ गया है। अगर आप इमिटेशन ज्वेलरीज सेल करते हैं तो वे बिल निकालना अब मैंडेटरी हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो से यह समझ आ गया होगा कि कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो 1 जनवरी 2023 से आप लोगों के लिए एप्लीकेबल कर दिए गए। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि ई इनवॉइस के अंदर जो चीजें चेंज होने वाली थी, कहा जा रहा था कि 1 जनवरी 23 से ये लिमिट जो है वो 5 करोड़ कर दी जाएगी। ये अभी फिलहाल नहीं हुआ है, तो इसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।